भाभी। विपिन कहाँ हो तुम? और तुम्हारे भैया कहाँ हैं? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाभी वो भैया भैया क्या? भाभी 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 मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर पाया, वो लोग भैया को ले गए। शांत हो जाओ। देखिए, सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए और हमें डिटेल में बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था। कल शाम को भैया और मैं इस रास्ते से डील के लिए इंदौर जा रहे थे और हमने देखा कि विपिन। जी भैया। देख भाई, ऐसा है, अपना जो ये ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, जो डीलरशिप है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक ठाक चल रहा है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि कहीं कुछ और पैसों का अरेंजमेंट किया जाए और क्यों ना इसको स्टेट लेवल पे बढ़ाया जाए डीलरशिप। तो देखना बहुत कमाई होगी। लेकिन भैया हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हम पहले ही बिजनेस के लिए लोन ले चुके हैं। उसकी टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है। बाहर निकल। भाई देखो, जो आपको पैसा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। बाहर से निकल पहले। भैया जैसा ही कह रहे हैं वैसा कीजिए प्लीज। अब चलिए। तू संभाल के। आता हूँ। भैया देखिए कहाँ लेके जा रहे हो भाई? मुझे देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दीजिए प्लीज। भैया 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 आप लोग इसी रास्ते से इंदौर जाने वाले थे, ये बात आप दोनों के अलावा और किस किस को पता थी? नहीं सर, अब भैया ने अगर किसी को बताया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम राजू, तुम तो ऑफिस में काम करते हो ना, तुम्हें तो पूरी खबर होगी अपने सेठ के बारे में। नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता था सर, मैं सच कह रहा हूँ आपको। कोई नोक झोंक या पैसों को लेके कोई झगड़ा? नहीं सर, ऐसा किसी के साथ भी नहीं था कुछ। क्या आपके पति का किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर? कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ पर मेरे पति लापता है और आप बेकार की बातें कर रहे हैं। ये बेकार की बातें नहीं है मैडम, नहीं बेकार का सवाल है। आपके पति के किडनैपिंग में एक महिला भी शामिल है, उनकी जान को खतरा है। प्लीज अगर ऐसी कोई भी बात है तो हमें तुरंत बताइए। इंस्पेक्टर, अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो मेरी नजर में नहीं है। हर क्राइम का कोई ना कोई मोटिव यानी कि मकसद जरूर होता है। आमोद की गुमशुदगी अगर किडनैपिंग से जुड़ी थी तो सवाल उठता है कि उसे किडनैप किया क्यों गया। मामला अगर फिरौती का था तो किडनैपर विपिन को भी निशाना बना सकते थे, आमोद ही क्यों? पूरी प्लानिंग के साथ आखिर किसने आमोद को अचानक गायब कर दिया? कौन थी वो औरत जो अपराध की इस खतरनाक साजिश में बराबर का साथ दे रही थी? राखी जी, आपके पति पूरे रात घर पे नहीं आते और आप उन्हें एक भी फोन नहीं करती, है ना ताज्जुब की बात? एक्चुअली इंस्पेक्टर, वो क्या है ना कि मैं ही इन्हें बताकर गया था कि मैं एक डील के लिए इंदौर जा रहा हूँ, तो शायद इसलिए इन्होंने कोई फोन नहीं किया होगा। बेहतर यही होगा कि आप ही नहीं बोलने दें, आपसे जब पूछा जाए तब आप बताएं। हाँ तो राखी जी, आपने कुछ बताया नहीं हमें। हाँ सर, विपिन ने मुझे बताया था, लेकिन ये सब पूछताछ क्यों? आखिर हुआ क्या है? विपिन के बड़े भाई अमोद जैन का किडनैप हो गया। किडनैप? और किडनैपर्स आपके पति को सही सलामत छोड़ गए हैं। बहुत लकी हैं आप।
सर आपने सभी लोगों से डिटेल में पूछताछ नहीं की। इस केस में सवालों के साथ नहीं, सबूतों के साथ पूछताछ करनी पड़ेगी। तुम सबके कॉल डिटेल्स निकलवा। मुझे पूरा शक है इस केस में कोई घर का ही आदमी शामिल है। जी सर। सर 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन मेरे पति की कोई खबर नहीं है। सर मैं आपको हर घंटे फोन करती रहूंगी। नहीं, मुझे किसी किडनैपर का फोन नहीं आया। सर आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मेरे पति को ढूंढिए सर, प्लीज। तुम लोग यहाँ इस वक्त? विपिन, विपिन, क्या हो राखी? भाभी, विपिन कहाँ है? मतलब? एक्चुअली विपिन भैया दिन में भाभी को बोलकर ये निकले थे कि वो ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन वो आज ऑफिस पहुंचे ही नहीं। वो कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं पता चल रहा है, और उनका फोन भी बंद जा रहा है। अगर किडनैपर को विपिन को किडनैप ही करना था तो कल ही कर लेता। मौका भी अच्छा था, सुनसान जगह थी, कोई देखता भी नहीं। सर जरूर कोई हमारे परिवार के खिलाफ साजिश कर रहा है, नहीं तो ये ऐसे। सपना जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि विपिन को किडनैपर का कॉल आया, वो लोगों ने पैसे की डिमांड की हो और विपिन पैसे लेकर उनको देने चला गया हो। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो वो हमें जरूर बताता। एक काम करो, तुम विपिन के फोन को ट्रेस करो। जैसे ही उसका फोन ऑन होगा ना, हमें पता चल जाएगा वो कहाँ पे है। जी सर। विपिन, 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 विपिन कहाँ थे तुम? विपिन क्या हुआ? पानी पिला, पानी पिला। विपिन कहाँ थे तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? थैंक यू भाभी। भाभी आप तैयार हो जाइए ना, क्या है कि मुझे पुलिस स्टेशन के बाद ऑफिस जाना है। और उसके बाद? भाभी आप तैयार हो जाइए, लेट हो रहा है। क्यों? मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती? भाभी आप ये सब क्या कर रही हैं? भाभी, भाभी अभी क्या कर रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? कुछ शर्म वरम आती है आपको? देखिए अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये सब गलत है, और छोड़िए मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दे? आप ठीक हो? हाँ? चक्कर क्यों? क्या मिला था चाय में आपने? कुछ नहीं पापा। क्या हो रहा मुझे? छोड़िए मुझे। सर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को गांव वाले फार्म हाउस में बंधा हुआ पाया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप देवर जी? एक तो पहले ही मैं अपने पति को लेकर इतनी परेशान हूँ और अब अनाप शनाप बके जा रहे हैं। अच्छा, अनाप शनाप मैं बक रहा हूँ? अरे सर बहुत ही मक्कार औरत है ये, कुछ भी बकवास करी जा रही है। सर आप इसकी बात का विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। सर मुझे तो लगता है कि मेरे भैया को जिस औरत ने किडनैप किया था वो भाभी थी। बहुत हो गया,
अगर एक शब्द भी मेरे खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। रिलैक्स, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, लेकिन इन्होंने अभी अभी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, जब से मेरे पति गायब हो गए तब से मैं घर पर ही हूँ, कहीं नहीं गई। और हर घंटे में आपको पुलिस स्टेशन में कॉल करती रही अपने पति के बारे में जानने के लिए। ये कह रहे कि मैं इन्हें बेहोशी की हालत में यहाँ से फार्म हाउस लेके गई, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमें कब कॉल किया है, कहां से कॉल किया है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे आपके कॉल डिटेल से। हाँ सर, आप मेरे कॉल्स की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा सपना, तब तक आप धीरज रखिए। और आप हमें वहां लेके चलिए जहां आपके हिसाब से आपको बांध के रखा गया है। जी इंस्पेक्टर, वहां आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। चलिए। ये है वो कमरा जहां मुझे बांध के रखा गया था। आइए सर, ये थी वो जगह जहां मुझे बांध के रखा गया था। जी यहाँ पर। कोई है? इधर आ। इस खिड़की को बाहर से बंद करो। यस। कुंडी लगा देना। यस सर। जैसे उस समय खोले थे खोल के बताना। जी। सर पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, लेकिन सर पहले तो खुला था सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। कहानी पे कहानी है। पहले अपने भाई के किडनैपिंग की कहानी, फिर अपने किडनैपिंग की कहानी, फिर यहाँ से भाग जाने की कहानी। देख, मेरा शक तो तुम पर पहले से ही था, लेकिन इस खिड़की ने तुम्हारी पोल खोल के रखी। सर आप मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई ना कोई साजिश करे। मेरे 3 सवाल और तीनों के जवाब मुझे सच में चाहिए। पहला सवाल, अमोद को गायब क्यों किया? दूसरा सवाल, अमोद इस वक्त कहाँ है? और तीसरा सवाल, अमोद अभी जिंदा भी है या तूने उसे मार दिया? चल सर लेके आओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे मेरी बात तो सुनिए। ग्रेट, तो फिर पुलिस को यकीन हो गया कि विपिन ने ही उसके भाई को मारा है। अच्छा हुआ, हम जैसा चाहते थे वैसा ही हो। ओके
ये क्या? ये चाकू है सेफ्टी के लिए। रियली? कमाल एक्टिंग करते हो तुम दोनों यार। और सपना तुमने तो कमाल कर दिया यार। आई नो। देवर जी, थैंक यू भाभी। अजी सुनते हो? आपके भाई को आपकी जरूरत है। आ रहा हूँ। ये चश्मा नहीं मिल रहा था यार। इसे फार्म हाउस ले जाओ और मैं हर घंटे यहाँ से पुलिस को फोन करूँगी ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसा ही। बस एक बार विपिन को मेरे खून के इल्जाम में सजा हो जाए, उसके बाद उसके हिस्से का बिजनेस और प्रॉपर्टी सब कुछ हमारा, सब कुछ हमारा। लेकिन क्या? मुझे डर है ये राजू कुछ गड़बड़ ना कर दे। डोंट वरी, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उससे मैंने 5 लाख देने का वादा किया है। गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन यार पुलिस विपिन को ज्यादा दिन तक हवालात में रख नहीं पाएगी। क्यों? अरे क्योंकि जब तक मेरी लाश नहीं मिलेगी मर्डर केस नहीं बनेगा। तुम जल्दी से एक लाश का इंतजाम करो और मुझे इस स्टोर रूम से निकालो। मैं कब तक छुपा बैठा रहूंगा यहाँ पे? डोंट वरी, लाश का इंतजाम कर दिया है। रियली? बोल, कहां से काटूं? गले से या फिर सीधा दिल में घोंप दूं? हाँ, सपना, मैं तुम्हारा हस्बैंड। हंसो हंसो और हंसो और हंसो। हंसी आ रही ना तुम्हें? अभी मैं हार्ट अटैक से मर जाता तो? इतनी भी क्या जल्दी? हाँ, जब तक विपिन पुलिस कस्टडी से बाहर नहीं आ जाता तब तक प्लीज मत मारो। रिश्ता तब तक ही खूबसूरत रहता है जब तक उसका मान रखा जाए। भरोसे का कत्ल करने वाले अपराधी हमेशा पीठ में ही खंजर भोंकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को पहचानना वाकई बहुत मुश्किल है। रुपयों के लालच में आमोद और सपना इस हद तक गिरे कि रिश्तों की मजबूत डोर से बंधा एक परिवार तबाही की कगार तक आ पहुंचा। किडनैपिंग के इस फेक प्लान को लीड कर रही थी सपना, एक शातिर और खतरनाक क्रिमिनल की तरह। निशाने पर था विपिन, लेकिन आमोद यह भूल गया कि इतनी खतरनाक सोच वाली औरत आखिर उस पर कब तक मेहरबान रहने वाली थी। विपिन भैया, अब आप आराम कीजिए। राजू, यार तूने जितना किया उतना तो कोई अपना भी नहीं करता है। थैंक यू। हाँ भैया, अगर आप ना होते तो हम कैसे वकील ढूंढते, और
कैसे इनकी जमानत होती। अरे भाभी आप भी ना, ये कैसी बातें कर रही? अरे ये तो हमारा फर्ज है। भाभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस निकलता हूँ। तब तक आप विपिन भैया का ख्याल रखिएगा। और हाँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। विपिन भैया मैं जाऊं? एक बात पूछूं आपसे, पूरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। कहीं आपने किसी लालच में आकर बड़े भैया का? क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? देखो राखी, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मुझे आप पर भरोसा है। सॉरी। थैंक यू। अच्छा हो गया तो मुझे बाहर ही मिल गए। घर पे आके बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मतलब? तुम्हारे भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। भैया कहाँ है भैया? घर पर। तो चलो ना। हाँ चलो। भैया भैया अब ठीक है ना? कहाँ थे आप? और कौन थे वो लोग जिन्होंने आपको किडनैप किया था? भैया चुप क्यों है? तुम बोलिए ना। भाभी तुम भैया बोल ही नहीं रहे। अरे चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। तुम्हारे कहने से मैंने ये सब कर तो दिया, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। विपिन को यहाँ बांध के रखने में हमारा क्या फायदा है? देखो, आज जब तुम्हारी लाश पुलिस को मिलेगी तो पुलिस विपिन को ढूंढेगी, और जब विपिन मिलेगा ही नहीं तो पुलिस को यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा खून विपिन ने किया। मेरी लाश मतलब तुमने लाश का इंतजाम कर लिया? वही करने जा रही हूँ। संभालिए अपने आप को। सपना जी प्लीज प्लीज डोंट टच द बॉडी, प्लीज प्लीज। चलिए।
मैंने पूछा विपिन कहाँ है? सर मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कल सुबह ही घर से चले गए थे वो। आपको पता है मैडम, अमोद का मर्डर भी कल सुबह ही हुआ है और उसके बाद उनकी लाश को कहीं और ले जाकर फेंक दिया गया। नहीं नहीं सर, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। अपने भाई को बहुत मानते थे वो गायब है और उनका इस तरह से गायब होना उन्हें शक के घेरे में ला रहा है। मैडम सर, पूरे घर की तलाशी ले ली, विपिन कहीं नहीं है। देखिए राखी जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। विपिन जैसे ही आपको कांटेक्ट करता है आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी सर। चलो। कैद में रहने की आदत नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसे बांधा है। डोंट वरी, कुछ ही दिनों में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तुम पागल हो? अमोद जैन हत्याकांड में उसी के सगे भाई विपिन पे पुलिस का शक। विपिन 2 दिन से गायब है। क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? भाई? कौन सा भाई? वही भाई जो तुम्हें धोखा दे रहा था। बेबी, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरे घर में हमेशा ऐसे ही पास रहो। ओह शट अप! क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें पाने के लिए। भाभी जी नमस्ते। तुम यहाँ? भाभी जी अब मेरा भी तो हिसाब कर दो, पैसों की बहुत जरूरत है और बात भी तो 10 लाख रुपए की है ना। 10 लाख? लेकिन बात तो सिर्फ 5 लाख की हुई थी। हाँ, बात तो सिर्फ 5 लाख रुपए की हुई थी। प्रमोद सर के मौत का राज भी तो छुपा, पर आप तो जानते हैं कि मुझे सब पता है। और हाँ, मैं ना अभी अभी राखी भाभी से मिलकर आया, बहुत परेशान है वो और मुझे उनकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं दिखी जाती। बेचारी बहुत बेचैन है विपिन भैया को लेकर। अच्छा, बहुत चिंता है उनकी। वैसे जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा समझदार निकले तुम। उनकी छोड़ो और अपनी देखो। मुझे मेरा पैसा कब दे रहे हैं आप? दे दूंगी बाबा। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाए। अब डू यू वांट अ ड्रिंक? थोड़ा। भाभी जी, हम यहाँ आपका ये ड्रामा देखने नहीं आए। मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी और इसी वक्त। अरे पैसे मिल जाएंगे बाबा, तुम्हारे लिए तो रखे पैसे। और 10 लाख क्या, तुम्हें 11 लाख दूंगी मैं। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना हो। करोगे? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राजू बोल रहा हूँ। जी मैं रास्ते से गुजर रहा था। अभी मैं विपिन सेठ के फार्म हाउस के पास से बोल रहा हूँ। वो यहीं छुपे हुए हैं। आप जल्दी आ जाओ। जी मैं यहीं रुकूंगा। जी सर, फार्म हाउस और आसपास विपिन कहीं नजर नहीं आया। लगता है विपिन ने राजू को यहाँ देख लिया होगा, इसलिए उसने इसे मार दिया और यहाँ से भाग निकला।
देवन जी, आप डर डर के इतना अच्छा तक आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, उस कमबख्त राजू के मरने के बाद ऑफिस भी हमें ही संभालना पड़ता, इसलिए हमें जाना होगा। बाय। कहाँ थे आप? वो पुलिस आई थी,
कह रही थी कि आपने अपने भाई का। तुम चिंता मत करो, देखो बहुत जल्द सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम चलो, मैं बताता हूँ सब कुछ। चलो। हेलो, सर अभी अभी विपिन अपने घर से बाहर जा रहा है। एक काम करो, उस पर नजर रखो, वो भागना नहीं चाहिए। जी सर। हम लोग आ रहे हैं। चलो। क्या लगा तुम्हें? इस बार भी चकमा देके भाग जाएगा तू? अरे नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो पुलिस स्टेशन ही आ रहा था। अच्छा, फिर से झूठ? सपना भाभी का फोन है सर, एक बार उठा लूं? लेके सर एक मिनट सर, ये सब सपना भाभी ने किया, मैं आपको बता रहा हूँ सर। एक बार मुझे फोन उठाने दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उठा लो। हेलो। इतना खून खराबा देखने के बाद भी यहाँ से भाग निकले, सीधी तरह से वापस आ जा, वरना मुझे कोई डर नहीं है, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। सोच, तुम्हारे भाई अमोद की तरह तुम्हारी बीवी राखी भी तड़प तड़प के मरने वाली। अपन वापस आ रहे हो या फिर मार दो इसे? भाभी, अब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? चुपचाप यहाँ पर बैठी रहे, समझी? वरना विपिन के आने से पहले मार दूंगी तुझे। भाभी छोड़ दो इसे, मैं आ गया, इसे छोड़ दो प्लीज। गुड, वेरी गुड। लेकिन वो क्या है ना कि अब इससे मरना ही होगा, क्योंकि ये मेरा साथ जान नहीं है। इट्स योर बैड लक मैडम, जो कि सच तो हम भी जान चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये भागने की कोशिश कर रहा था तो मैं बस इसकी बीवी को डरा रही थी, और कुछ नहीं। हम तुम्हारी पूरी कहानी सुनेंगे, पर यहाँ नहीं, लॉकअप में चल के। ले गया इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। भाभी, लाइफ में हमें जो कुछ मिलता है ना, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन देखो, आपके लालच और आपकी हवस ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। ले गया। पिछले साल 18 से 30 साल की उम्र के बीच की 1367 महिलाओं को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। एनसीआरबी का यह आंकड़ा कत्ल के आरोप में गिरफ्तार हुए पुरुषों से भले ही कम है, लेकिन फिर भी है चौंकाने वाला, क्योंकि अक्सर संगीन गुनाह का ताल्लुक महिलाओं से नहीं होता। लेकिन यह केस उन चंद केसेस में से एक था जहां एक महिला का बेहद खतरनाक रूप सामने आया। दौलत और विपिन को पाने की जुनूनी सनक सपना को पागलपन की हद तक ले गई। लेकिन विपिन भी सपना के सामने योद्धा की तरह डटा रहा और आखिरकार बेहद समझदारी के साथ उसने सपना को जेल पहुंचा ही दिया। लालच और हवस की आग किसी को भी अपराधी बना सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि हम तय कर लें क्या ज्यादा जरूरी है, रिश्ता या रुपया। बात बहुत सीधी सी है, रिश्तों के दम पर दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन दौलत के दम पर रिश्ते नहीं कमाए जा सकते। आमोद और राजू की मौत दुखद है, लेकिन जिस खतरनाक साजिश का वो हिस्सा थे, उसके दो ही अंजाम हो सकते थे, या तो मौत या फिर जिंदगी भर के लिए जेल। इसीलिए अपराधी को सगा समझकर उसका साथ देने से बचिए और उसे खतरा मानकर खुद से बहुत दूर कीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान।